Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से मोस्टली हम लोग बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक में मतलब अभी जो पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुई है 2024 की, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग वो हम मोस्टली आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के करंट का हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हाउ मेनी एथलीट्स विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। मतलब कहने का कि 26 जुलाई को जो पेरिस ओलंपिक आप लोगों मतलब स्टार्ट हुई है 2024 की, तो उसमें कितने एथलीट जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब कितने एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस पेरिस ओलंपिक में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 117। 117 एथलीट जो है वो अपनी मतलब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को पेरिस ओलंपिक में। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु विल बी इंडियाज फ्लैग वेयरर ड्यूरिंग द नेशन परेड एट द पेरिस 2024 ओलंपिक। मतलब 2024 की जो ओलंपिक है पेरिस ओलंपिक, उसमें इंडिया के फ्लैग बेरर कौन है, मतलब कौन इंडिया का झंडा जो है वो लहराएंगे। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पीवी संधू एंड शरद कौशल, सॉरी शरद कमल। क्लियर है? पीवी संधू एंड शरद कमल जो है ये बेसिकली नेशन परेड में इंडिया का जो फ्लैग है वो वेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पुराने 2020 में हुई थी तब किसने करी थी, तब फ्लैग बेरर किन्होंने करा था, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कि ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस 2024 ओलंपिक शेड्यूल टू टेक प्लेस अलोंग विच रिवर। तो कहने का मतलब ये कि जो ओपनिंग सेरेमनी है पेरिस ओलंपिक की वो कहाँ, मतलब किस नदी के किनारे जो है वो शेड्यूल करी गई है, सॉरी मतलब किस नदी में शेड्यूल करी गई है। ठीक है, अब आप बोलोगे नदी में कैसे, तो कहने का मतलब ये कि इस बार जो ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम की बजाय नदी पे हो रही है। मतलब बोर्ड के अंदर जो है जितने भी नेशंस हैं वो अपने फ्लैग्स वगैरह जो हैं वो मतलब वहां वेयर करेंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज सीन रिवर। ठीक है, तो एक सीन रिवर है बेसिकली, तो वहां पे अब मतलब ओपनिंग सेरेमनी जो है पेरिस ओलंपिक की वो शेड्यूल करी गई है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरिड द ओलंपिक टॉर्च इन द पेरिस 2024 रिले। तो मतलब ये 2024 की जो रिले में किस भारतीय ओलंपिक गोल्ड मेडल ने ओलंपिक टॉर्च जो है वो कैरी करी है। ये आपको मैच दिख रही होगी यहाँ पे। क्लियर? तो इसका जो आंसर है दैट इज अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो है भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये मतलब इन्होंने ये कैरी आउट करा है ओलंपिक टार्च 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री हैज अ मोस्ट नंबर ऑफ एथलीट पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस ओलंपिक 2024। मतलब ये पेरिस ओलंपिक में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। ठीक है, यूएसए के 593 एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद फ्रांस के, ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग द यूएस इज फ्रांस। फ्रांस के जो है फिर मतलब सेकेंड नंबर में फ्रांस आता है। फ्रांस के 572 एथलीट जो है वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया जो कि अब नेक्स्ट जो 2028 में जो होने वाली है गेम ओलंपिक, ऑस्ट्रेलिया में भी उसको होस्ट करें। तो ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे आती है 460 एथलीट के साथ। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि यूएसए के सबसे ज्यादा एथलीट जो हैं 593 एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फ्रांस के 572 एथलीट, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 460 एथलीट जो है वो कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कितने एथलीट्स हैं, 117 जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए द हिस्टोरिकल मोय डैम इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहना है मतलब ये कि एक मोय डैम्स है, ये आप लोग देख रहे हैं, इसको बोला जाता है। ओके, तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करा गया है। अब बताइए ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। ठीक है, कहां पे? असम में। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया है कल्चरल कैटेगरी में। और मतलब ये आज से कम एक 10 साल पहले ये इसका नाम जो था वो रिकमेंड किया था। मतलब एक डिकेड के बाद जो फाइनली है इसको अब लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ओके, ये कोई मतलब आप लोग कह सकते हैं 700 ईयर ओल्ड, मतलब 700 साल पुरानी है ये। ओके,
एंड ये बेसिकली जितने भी मतलब रॉयल फैमिलीज को, या आप लोग कह सकते हैं किंग्स वगैरह फैमिलीज की जो थी वो यहाँ पे मतलब रहते थे, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू ओपन हाउ मेनी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 31 2027। मतलब 31 मार्च 2027 तक गवर्नमेंट ने एक कितने, मतलब कितने भारतीय जन औषधि केंद्र केंद्र को ओपन करने का टारगेट जो है वो लिया है। तो भारतीय जन औषधि केंद्र कितने ओपन होने वाले हैं 31 मार्च 2027 तक, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5000। तो 5000 का टारगेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट करा है कि वो ओपन करेगी 31 मार्च 2027 तक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल बी सेटअप एट विच पोर्ट। तो कौन सी पोर्ट पे पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो है वो सेटअप किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, ठीक है। कहां पे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। अगला जो क्वेश्चन आप पूछा गया है, बताइए व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रीसेंट रिलीज ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट का क्या रैंक है वो क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 82, ठीक। तो इंडिया ने 82 रैंक जो है वो बेसिकली सिक्योर्ड करा है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके, तो इंडिया जो है वो बेसिकली 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जो है वो घूम सकता है, जिसमें अगर हम पॉपुलरली बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनमें मतलब बिना वीज़ा के बंदा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए वहीं पे अगर हम बात करें तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली जिन्होंने टॉप करा है दैट इज सिंगापुर। और सिंगापुर जो है वो 195 कंट्रीज में बिना किसी वीज़ा के, मतलब वीज़ा फ्री जो है वो घूम सकते हैं, उनको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हाउ मेनी करोड़ रुपीज एलोकेटेड फॉर खेलो इंडिया इनिशिएटिव इन द यूनियन बजट 2024-2025। मतलब 24-25 के बजट में कितना अमाउंट, कितने करोड़ रुपीस जो है वो खेलो इंडिया के खाते में डाले गए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कैसा लगा आपको लेक्चर, ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों के पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करंट अफेयर के साथ अदर डाल देते हो डेली पढ़ने की, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज लास्ट में जाके पहाड़ इकट्ठा करने से बेटर है कि डेली के 10 क्वेश्चन कर लिए जाए, विल बी बेस्ट फॉर यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।